अरमान और माधव दोनों का वैसे तो कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन एक स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों में कंपटीशन चलता रहता। एक फर्स्ट रैंक आता तो दूसरा सेकंड रैंक। कंपटीशन ने कब दुश्मनी का रूप ले लिया पता ही नहीं चला। अब तो पूरी स्कूल को पता चल गया था कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। संयोगवश दोनों का एडमिशन एक ही कॉलेज में हुआ। आसमान से टपके खजूर में अटके दोनों एक ही क्लास में। अब तो दुश्मनी चरम सीमा पर पहुंची। बात मारपीट तक आ चुकी थी। अनेकों बार कॉलेज के प्रिंसिपल तक बात चली जाती। अरमान पढ़ाई में आगे जा चुका था। अरमान का अहंकार भी 7वें आसमान पर था। कॉलेज से निकलकर दोनों ने लगभग 5 साल तक एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखा। 5 साल के बाद दोनों एक ही समय पर एक होटल के अंदर गए। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, लेकिन दुश्मनी आज भी वही की वही। अरमान बहुत पैसे वाला बन चुका था, इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना माधव से अब तक का हिसाब चुकता कर लिया जाए। अरमान ने वेटर को बुलाया और जोर से चिल्लाते हुए माधव की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस बेवकूफ़ के अलावा इस रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से लंच दे दो। माधव को बुरा लगा, लेकिन करता भी क्या। चुपचाप अपनी कॉफ़ी पी रहा था। अरमान का अहंकार चढ़ता ही जा रहा था। फिर से वेटर को बुलाया और माधव की ओर इशारा करते हुए कहा, इस लूजर के अलावा सबको मेरी तरफ से सबसे महंगी ड्रिंक दे दो। वेटर को माधव के ऊपर दया आ गई कि ऐसे किसी भी व्यक्ति की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, लेकिन वेटर आखिर करता क्या। वो भी मजबूर था। अपनी ड्यूटी के नाते अरमान के ऑर्डर को पूरा कर रहा था। इस बार अरमान ने माधव की तरफ देखा तो माधव दुखी होने के बजाय अरमान का चेहरा देखकर मुस्कुराया। अरमान का पारा चढ़ गया। उसने सोचा इसको और जलील करना पड़ेगा। वेटर को बुलाया और दोबारा माधव की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस भिखारी को छोड़कर सबके लिए मेरी तरफ से महंगी डिश मुफ्त। वेटर ने चुपचाप अपनी ड्यूटी की। अरमान ने चिढ़ाते हुए माधव से कहा, क्या हुआ भिखारी, दम है तो कुछ ऑर्डर कर। माधव शांत चेहरे के साथ फिर से मुस्कुराया। अरमान का अहंकार और गुस्सा 7वें आसमान पर। वेटर को बुलाया, बोला इस बेवकूफ़ भिखारी के अलावा सभी लोगों का आज का बिल मेरी तरफ से भरा जाएगा, और फट से क्रेडिट कार्ड निकालकर वेटर के हाथों में थमा दिया। वेटर ने अपना काम किया। इस बार माधव हंस पड़ा। इस बार अरमान से रहा नहीं गया। तभी वेटर कार्ड लेकर लौटा। अरमान ने वेटर को माधव की ओर इशारा करते हुए हल्की बात कही, ये तुम लोग अपनी होटल में कैसे कैसे भिखारियों को आने देते हो। बेवकूफ़ को देखो, इतना जलील होने के बाद भी मुस्कुरा रहा है। तब वेटर से रहा नहीं गया और बोला, सर वो बेवकूफ़ नहीं है। अरमान ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा, वो पागल है क्या जो मुस्कुरा रहा है। तो वेटर का जवाब सुन अरमान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वेटर ने कहा, सर वो जो उधर बैठे हैं वो इस होटल के मालिक हैं। आप उन्हीं की जेब भर रहे थे। 3 परिस्थितियों में कभी भी कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। पहला जोश जोश में, दूसरा क्रोध में, और तीसरा अहंकार में। अगर किसी को घुटनों और जोड़ों की दर्द की तकलीफ है तो उसे आप नज़दीकी मेडिकल स्टोर से वृद्धि पेन रिलीफ ऑयल लाकर लगाने की सलाह दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें।